नेतन्याहू इज ही दैट पावरफुल, या वो जो एप्स्टीन की आपने बात की है वो इतना तगड़ा कनेक्शन है कि वो आकर फंस गया है ट्रम्प यहाँ पर और अभी निकल नहीं पा रहा? ये एक है, इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, लोग बात भी कर रहे हैं कि शायद इसको परसुएड किया है नेतन्याहू ने। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें, ट्रम्प की भी तो एज देखें ना अब जितनी है, उसके लिए इतना आसान नहीं है कि उसको कोई अपने इशारों पे नचाए। लेकिन समहाउ अमेरिका में एक लॉबी है जिनका ख्याल ये कि अमेरिका ज़ाहिर है कि एक सुपर पावर है, लेकिन अब वो एक डिक्लाइनिंग पावर भी है, और चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है। अब एक जो डिक्लाइनिंग पावर है ना, उसने अपनी उस सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए कुछ तो करना है। अच्छा, वो जंगों के बगैर नहीं हो सकता। ताकत का एक अलमिया ये है कि ताकत जब तक इस्तेमाल ना होना तो इसका रोब नहीं बैठता। ठीक है। और ये मैयर भी नहीं होती। ठीक है। वैसे आप कहते रहे आपके पास आपके ऐसे ऐसे हथियार हैं, वो बना लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का मुकाबला तब होगा जब वो मैदान सजेगा। आपने जैसे साबित कर दिया कि राफेल जैसा हथियार भी आपने गिरा दिया और आपने देखा इंडिया की कितनी सुबकी हुई, और ट्रम्प ने जिस अंदाज से वो बातें की हैं। मुझे ये लगता है कि अमेरिका में वो लॉबी जिसका ख्याल ये कि अब अमेरिका को इसके डिक्लाइन को अगर वो रोक नहीं सकते तो उसको स्लो डाउन करना है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये कि जो राइजिंग पावर है, आपने ये नहीं देखना कि डिक्लाइनिंग पावर की क्या वजूहत होती हैं। यहाँ जैसे पाकिस्तान में लोग देखते हैं कि जी वो फ्लाम पायर श्रिंक कर गई, फ्लाम पायर। ये भी तो देखना है जिसने राइज किया था उसने कैसे किया था राइज। उसने राइज इसलिए किया था कि उसको रिसोर्सेज जो थे दुनिया के वो अवेलेबल थे। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो अमेरिका उन रिसोर्सेज पे जिनको इस्तेमाल करके चाइना सुपरसीड कर सकता है, अगर उन रिसोर्सेज पे वो आके बैठ जाए और अपना कब्जा जमा ले। ऑयल सबसे ज़्यादा इसको चाइना को चाहिए, गैस सबसे ज़्यादा इसको चाइना को चाहिए, स्टील सबसे ज़्यादा चाइना को चाहिए, फर्टिलाइजर चाइना एक एग्रेडिएंट उनको सबसे ज़्यादा वो चाहिए। मुझे बताएं, अगर उन एवेन्यूज़ पे, उन शाहराहों पे, खा वो पानी में है या खुश्की में है, अगर अमेरिका अपना कंट्रोल बना लेता है, इसलिए वो ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात करते हैं और कहता है मैं इसलिए कि यहाँ पे चाइना रूस को नहीं आने दूंगा। पनामा का उन्होंने पूरा नक्शा बदल के रख दिया। और वहाँ से निकाल फेंका उधर से चाइनीज को। फिर वेनेजुएला का जो ऑयल है उसने कहा ये मैं अपने कब्जे में लूंगा। अब वो ये भी बात कर रहा है कि ईरान के ऑयल पे भी वो कब्जा करेगा। उसने कैटेगोरिकली कहा है मैं तो मुझे तो ऑयल चाहिए, मतलब इसको मैं अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि तो ये तो इनडायरेक्टली जो कर रहा है चाइना को यहाँ पर, अगर आपकी जो सारी गुफ्तगू है, तो ये जो आके कब्जा करना चाह रहा है हॉर्मुज के ऊपर या ईरानी ऑयल के ऊपर, बेसिकली तो वो चाइना को चोक करने जा रहा है ना। Exactly. उसने पहले उसके रास्ते वेनेजुएला में बंद कर दिए। ठीक है। अब वो यहाँ पर आके बैठ गया अगर वो, तो दिस इज अ वेरी डिसाइसिव मूवमेंट है ना, जिसमें हम इस वक्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि वो अगर यहाँ पर आके बैठ जाता है और उसका कब्जा हो जाता है, और वो तो किसी हद तक भी जा सकता है। ये वही अमेरिका है ना जो ट्रूमैन ने एटम बम गिरा दिए थे अपने मकान से। बिल्कुल ऐसे। सो इज देयर ए पॉसिबिलिटी के ये उस तरह भी कुछ जा सकते हैं, कोई इस तरह की हरकत भी हो सकती है? देखिए, मुझे एक और भी लग रहा है इससे ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसमें जो मिथ थी ना माजी में कि तीसरी आलमी जंग यूं शुरू हो गई। कभी कोई कहता था कि ये ईरान के बारे में भी था कि ये यहाँ पर एक फ्लैश पॉइंट है और आलमी जंग शुरू हो सकती है, जैसे ताइवान के मसले पे है कि एक आलमी जंग शुरू हो सकती है, या जैसे अब यूक्रेन पे आके। अब ये जो इस वक्त बंदरबांट हो रही है ना, अब देखें यूक्रेन पे अमेरिका ने उसको आने दिया है और यूरोप और अमेरिका का इख्तलाफ है। बिल्कुल। ट्रम्प चाहता है कि डील करे यूक्रेन, और वो जो रेयर लैंड है और मिनरल्स, उसमें कुछ अमेरिका का भी शेयर हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ईरान पे कब्जा करता है अमेरिका या कोई आगे बढ़ता है ये खलीज में, तो इसका मतलब कि पुतिन या रशिया तो किस मुंह से रोकेंगे उसको? नहीं रोक सकते। अच्छा, कल अगर फर्ज किया जो चाइना वन पॉलिसी है कि यही काम ताइवान से चाइना करना चाहे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों बड़ी ताकतें एक दूसरे को अपीज कर रही हैं, लेकिन कंट्रोल भी कर रही हैं। यहाँ मुझे ये दिखाई देता है कि मैंने एक पीस लिखा था नवाए वक्त में कि तीसरी जो आलमी जंग है ना, उसमें ज़ाहिर है मेरा थीसिस शुरू से ये रहा कि अमेरिका को पहले तो उसकी तैयारी ऐसी है कि उसको सारी दुनिया से अकेले भी लड़ना पड़ सकता है। ठीक है। ये मैंने 2001 में अमेरिका में यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए ये थीसिस दिया था अपना। लेकिन अब ये कि अगर उसने इन दो ताकतों से निपटना है,
जिसमें रशिया है और चाइना। जी, तो डॉक्यूमेंटेड तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो तो चाइना है। एग्जैक्टली। इसमें क्या होगा कि प्यूटन को वो अपीस करेगा और प्यूटन को ये तासुर देगा कि वो यूरोप को भी छोड़ सकता है और प्यूटन को अपीस करने के लिए। और जब ये तासुर मिलेगा कि अगर वो चाइना से कुछ करना चाहे तो प्यूटन चाइना के रेस्क्यू को ना आए। यस, ये इतनी गंभीर सिचुएशन में है इस वक्त, जो सिचुएशन और सूरत-ए-हाल है कि वो तमाम ज़राए जो हैं, वो तमाम रूट्स जो हैं, वो उन पे अपना एक कब्ज़ा और अपना तसल्लुत वो कायम रखना चाहता है। और मिडल ईस्ट आपने देखा बिल्कुल रीमैप हो रहा है। और इस जंग के बाद जो भी नक्शा आगे बनता है, ये वो मिडल ईस्ट नहीं रहेगा जो माजी में था। और इसमें ये बात मैं नहीं कह रहा कि कोई बात ग्रेट इसराइल की हो रही है किसी, लेकिन और भी तकसीम हो सकती है। कल मैंने एक पॉडकास्ट किया था 2 दिन पहले। उसमें अमेरिकन बेस्ड इकोनॉमिस्ट थे मेरे साथ, इजाज़ भट्ट साहब, असद इजाज़ भट्ट साहब। ही मेड अ वेरी डिफरेंट लॉजिक ही पुट फॉरवर्ड। उसने कहा कि अमेरिका को जंगों की आदत पड़ चुकी है और वो जंगें लड़ता है और फिर वो जंगें जो हैं उसकी एक एपिसोड बन के रह जाती हैं। और वो उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये की थी कि अगर कुछ पंक्चुएशंस को उठा लें, और उसमें उन्होंने एक बात की थी कि जी अगर आप एक पंक्चुएशन को उठाते हैं 9/11 की, तो उसके अलावा आप देख लें कि अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी जंग से, चाहे वो वियतनाम की वार हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, इराक की हो, पाकिस्तान के मामलात हो, जहाँ जहाँ पर भी उसके, या फिर ईरान की हो। और आपको याद है, आप तो जानते हैं कि टिम मार्शल ने भी यही बात की हुई है कि बिकॉज ऑफ जियोग्राफी जो वो इंजॉय करता है अमेरिका, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो ये आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थीसिस ये सामने रख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर कल को निक्सन ये बना रहा था प्रोग्राम कि हमने चाइना को किस तरह से दूर करना है रशिया से, एंड दे सक्सीडेड, और वो चाइना को अपने करीब लाने में कामयाब रहे, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गई हमें सोवियत यूनियन की। बिल्कुल ऐसे। एंड नाउ यू आर सेइंग दैट जो ट्रम्प है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से प्यूटन को करीब लाया जाए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ यूरोप। बिल्कुल सो इफ ट्रम्प सक्सीड्स, इस तरह से हो जाता है, तो यू थिंक कि चाइना विल क्रम्बल? देखिए पाकिस्तान का इसमें मैं ये कहूँगा कि चूँकि अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी और इस वक्त प्यूटन और रशिया के साथ भी एक बैलेंस्ड एक जो पॉलिसी है, और 10 मई के बाद जो हमारा स्टैचर, एक स्टेटस और फील्ड मार्शल का जो एक ज़ाती आप कह लें एक लीडरशिप जो मर्ज की है, वो इतना इम्पोर्टेंट रोल बन गया है कि अब हमने चाइना को भी तो नहीं डिच करना और नहीं होने देना। सिर्फ हम, ये क्या होता है कि गवादर को अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो हरमूज को तो पीछे जाके रोका हुआ है, हरमूज के बाद तो फिर उन्होंने आपके गवादर और सामने से गुजरना है। वो ये ज़्यादा लंबी एक आप कह लें वो पट्टी है, लेकिन वो आप भी तो बैठे हुए हैं ना वहीं पे। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान का अभी भी रोल जो 70s में था वो भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है कि पाकिस्तान चाइना के पर्सपेक्टिव में और अमेरिका को ये नहीं ये बावर करवाएगा कि वो चाइना को किसी लिहाज से जो है वो मिलिटरीली, देखिए चाइना एक, मैं कहूँगा कि एक ऐसा स्टोर है पूरी दुनिया के लिए कि जहाँ पे पूरी दुनिया की ज़रूरियात पूरी होती है। और चाइना का भी कोई एक्सपेंशनिस्ट, कोई वो नहीं है कि चाइना को अग्रेसर है, चाइना ने किसी पे को वो करना है। अमेरिका भी यही चाहता है कि चाइना जो है वो एक तो ATM मशीन है चाइना अमेरिका की। अमेरिका का जो कर्जा है जिसकी ज़्यादा आप कह लें कि जो अमेरिका के अलावा है वो ज़्यादा तो आप कह लें 77% तो उसका अपना इंटरनल है। वो जो 40 ट्रिलियन का जो इट कैन सर्वाइव इटसेल्फ, अगर वो अपनी वो अगर सारी दुनिया से कट भी हो जाए तो उसकी डोमेस्टिक, आप कह रहे हैं कि मार्केट इतनी बड़ी है कि वो सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव इसलिए भी कर सकता है कि देखें जो पावर होती है ना उसकी जो सबसे बड़ी उसमें जो सलाहियत होती है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। आप जब बड़ी ताकत अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करती है ना कि ये अपने अलाइस को नहीं डिफेंड कर सकती है, अब ये इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकती। अब मुझे बताएं, जैसे अभी आपने कहा कि $1 ट्रिलियन तो वो अरब से लेके जा रहा है और इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। तो दूसरा जिनका वो मकरूज है वो चाहेंगे कि अमेरिका इतना डिच हो जाए कि वो उनका कर्जा वापस करने के काबिल ना हो। जैसे मैं और आप नहीं चाहेंगे कि जिसको हमने कर्ज दिया हुआ है वो दिवालिया उसका निकल जाए, तो हम कहाँ से लेंगे अपना।